नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ज्ञान विद तोरण में। साथियों, आज एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं जो सभी टीचरों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। यह जानकारी है शाला भवन एवं परिसर की मूलभूत जानकारी की एंट्री कैसे करनी है सीजी स्कूल पोर्टल में। तो आप अपने मोबाइल के गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और गूगल क्रोम ब्राउज़र में सर्च बॉक्स पे टाइप करेंगे CG स्कूल पोर्टल या cgschool.in करके टाइप करेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे। तो सर्च पर क्लिक करेंगे तो CG स्कूल पोर्टल का लिंक ओपन होकर सामने आएगा, जिसमें आपको CG स्कूल करके दिया है, उसमें क्लिक करेंगे तो CG स्कूल पोर्टल का डैशबोर्ड ओपन होगा, जिसमें आप लॉगिन पर क्लिक करके अपने HM का मोबाइल नंबर डालेंगे और उसमें पासवर्ड डालेंगे। अगर लॉगिन पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरगेट पर क्लिक करके उसे न्यू पासवर्ड जनरेट करके आप लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे सिंपली मैंने मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर रहा हूं। देखिए साथियों, इतना करने के बाद आपको आपका CG स्कूल पोर्टल का लॉगिन पेज के अंदर का डैशबोर्ड ओपन होगा, जिसमें इस प्रकार दिखाएगा साथियों, संस्था प्रमुख, इस पर क्लिक करना है। संस्था प्रमुख पर क्लिक करने के बाद 3 डॉट है उसमें जाएंगे, जिसमें संस्था प्रमुख के कार्य में क्लिक करेंगे। जहां पे पहला में लिंक दिया है शाला भवन एवं परिसर की मूलभूत जानकारी की एंट्री, इसी पर क्लिक करना है साथियों। तो हमारा इस प्रकार का आगे का पेज ओपन होगा, जिसमें स्कूल सेलेक्ट करना है और उसके बाद अपना विधानसभा सेलेक्ट करना है साथियों। इस प्रकार विधानसभा की कोड सहित दिया हुआ है। जैसे मैंने केशकाल विधानसभा से हूँ तो केशकाल डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। और एक चीज़ ध्यान रखना साथियों, जितना भी फिल करते जाओगे जानकारी, उसको आप सेव ऑफ ड्राफ्ट में सेव करते जाइएगा, तब जाके वो सेव रहेगा। तो भवन की जानकारी कच्चा है तो कच्चा, कौन से वर्ष में प्रारंभ हुआ है उसको डालना है, और पूर्ण कब हुआ है उसको डालेंगे। भवन कंप्लीट हुआ है और कौन से मत से प्राप्त हुआ है, और निर्माण एजेंसी का नाम क्या है इसमें डालेंगे। जैसे मैं डाला हूँ कितना का लागत हुआ और कितने कक्षा स्वीकृत हुई थी उसको डालेंगे, और कुल भवन में उपलब्ध कुल कक्षों की संख्या डालना है इसमें। उसके बाद इसमें डालना है मूल भवन में उपयोगी कक्षों की संख्या 3, और इसमें मूल भवन में डिसमेंटल कक्षों की संख्या जो जर्जर हो चुके हैं, जो उपयोग में नहीं है उसको डालना है। मरम्मत योग्य कक्षों की संख्या दी है तो डालना है, नहीं तो 0 डालना है। और नीचे यदि क्या शाला को अतिरिक्त कक्षा के लिए स्वीकृत हुई है तो यस या नो। उसके बाद इसमें इमेज डालना है साथियों स्कूल का सामने का, जो 100 KB से कम रहना चाहिए, और अपलोड पर क्लिक करेंगे। अपलोड पर क्लिक करेंगे तो हमारा स्कूल का सामने का जिस प्रकार मैंने इसमें अपलोड किया हूँ दिख रहा है, उसमें वैसे दिखेगा। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है साथियों। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आगे का पेज खुलता है, जिसमें शाला के लिए आवंटित कुल भूमि एकड़ में डालना है साथियों। जिस प्रकार मैंने डाला हूँ वैसे डालना है एकड़ में। उसके बाद इसमें दिया है साथियों, उसमें हाँ या नहीं डालना है। शाला परिसर का परिमाप पूरे का माप डालना है साथियों, जैसे मैं मीटर में डालना है। और इसके बाद पेयजल सुविधा है कि नहीं है तो युक्त डालना है, नहीं तो विहीन डालना है। प्रायः सभी में पेयजल सुविधा रहता है, जैसे हैंडपम्प है तो हैंडपम्प, टेप नल है तो टेप नल, सबमर्सिबल पंप है तो पंप। इस प्रकार सेलेक्ट करना है साथियों, जैसे मैंने इसमें सेलेक्ट कर रहा हूँ देखिए। उसके बाद इसमें दिया है उपयोगी है कि अनुपयोगी, उपयोगी है। उसके बाद आगे देखना वाटर फिल्टर है कि नहीं, नहीं युक्त है तो युक्त, और नहीं है तो विहीन डालेंगे साथियों। उसके बाद आगे देखना, ये पूरी जानकारी आप पढ़कर, हिंदी में लिखा हुआ है, आप पढ़कर अच्छी से डालेंगे। क्या जल जीवन मिशन के तहत पेयजल सुविधा उपलब्ध की गई है, तो इसको देखिए साथियों, हाँ या नहीं इसमें डालना है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दे जाएंगे। हर पेज को आप सेव ऑफ ड्राफ्ट में करेंगे साथियों, ताकि आपका वो जो भी फिल किए हैं वो पूरा भरा रहे। जैसे लॉग आउट हो जाते हैं नेटवर्क इश्यू कारण किसी वजह से, तो आप वो पुनः वापस आ जाएगा साथियों, दोबारा फिल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ शौचालय की जानकारी मांगी है तो शौचालय की जानकारी पूरा देख के भर लेंगे साथियों। अपने यहाँ कितने शौचालय हैं, कितना उपयोगी है और कितने डिसमेंटल है,
इसकी जानकारी पूरा डिटेल भरते जाएंगे और सेव एज ड्राफ्ट में सेव करते जाएंगे साथियों। देखिए डिस्मेंटल शौचालय की संख्या जैसे 0 है 0 डाल देंगे, मरम्मत योग्य है तो मरम्मत योग्य की संख्या डालेंगे, बालिका शौचालय उपलब्ध है कि नहीं, यदि है तो युक्त डालेंगे साथियों। जैसे 0 बालिका शौचालय की संख्या डालते हैं, युक्त है उपलब्ध है, स्टाफ के लिए है कि नहीं, ये पूरी जानकारी इसमें भरना है साथियों। स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं भरते जा रहा हूँ सेम वैसे आप देखते जाइए और भरते जाइए। अपने स्कूल की पूरी परिसर की जानकारी इसमें फिल हो रही है साथियों। उसके बाद युक्त करेंगे यहाँ, उसके बाद सेव एज ड्राफ्ट में सेव करते जाएंगे साथियों, ताकि आपका वो सेव होता रहे। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। देखिए उसके बाद उपयोगी शौचालय की संख्या 1, डिस्मेंटल 0, अगर मरम्मत योग्य है तो 0। आगे सेव एज ड्राफ्ट में सेव करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। इस प्रकार नेक्स्ट करने से विद्युतीकरण बिजली का जानकारी मांगता है साथियों। क्या आपके यहाँ बिजली सुविधा है तो हाँ डालें। सोलर सिस्टम संचालित है तो नहीं, है तो हाँ। इस प्रकार पूरी जानकारी डालें। इसमें ट्रांसफार्मर है कि नहीं, स्कूल के ऊपर से बिजली का तार गुजरा है कि नहीं, ये पूरी जानकारी मांग रहे हैं साथियों। इसमें डालना है। आहता संबंधी जानकारी भी है। आहता मतलब बाउंड्री वाल की है। बाउंड्री वाल है तो हाँ, नहीं है तो नहीं, है तो किस टाइप के है, जैसे निर्माणाधीन है कि पूर्ण हुआ है कि या बांस से घिरा हुआ है या तार से घिरा हुआ है, ये सब जानकारी दी है साथियों। जैसा है वैसे भरेंगे। उसके बाद नीचे ये डालते हैं किचन सेट की जानकारी, जो किचन सेट है कि नहीं। तो देखिए उपयोगी है जो है उसका एरिया डालेंगे किचन सेट का। किचन सेट की जानकारी एकड़ में डालना है साथियों कि किचन सेट कितने एकड़ में बना हुआ है, तो इसमें डाल सकते हैं अपने हिसाब से जितना में है। और निर्माण कब हुआ उसको डाल सकते हैं, किचन सेट का निर्माण कब हुआ। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे साथियों। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ईयर डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो हमारा अगला पेज खुलकर आएगा, जिसमें शाला भूमि और खेल मैदान के जानकारी और खेल मैदान संबंधित जानकारी के साथ कृषि भूमि से संबंधित जानकारी हमको इसमें फिल करना है साथियों। तो देखिए इसमें देख सकते हैं शाला भूमि और खेल मैदान संबंधित जानकारी। अगर शाला भूमि और खेल मैदान संबंधित है तो युक्त डालेंगे, नहीं है तो मुक्त डालेंगे। तो इसमें आगे देखना खेल मैदान का खेल मैदान परिसर के अंदर है या बाहर है उसकी जानकारी डालना है। फिर उसमें कौन कौन से खेल, जैसे टेनिस कोर्ट है या बास्केटबॉल कोर्ट है, मिनी स्टेडियम है या अन्य, तो जैसे इन तीनों में नहीं है तो अन्य डालेंगे। अन्य डालकर आप उसका नाम लिख सकते हैं, जैसे खो खो है, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, उसका यहाँ डालना है साथियों। और इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ अल्प विराम, डैश या ऑब्लिक जैसा कोई भी नहीं डालना है साथियों, नहीं तो वो आगे प्रोसेस में नहीं लेगा। देखिए मैं डाल के देख रहा हूँ और आगे सबमिट करूँगा तो वो रेड में दिखाएगा, आप देखेंगे। और देखिए साथियों खेल मैदान का क्षेत्रफल कितने एकड़ में फैला हुआ है आपका खेल मैदान, उसका क्षेत्रफल डालना है साथियों। जैसे मैंने यहाँ, क्योंकि मेरे परिसर के अंदर में है तो मैं उसका एरिया डाल रहा हूँ। देखिए साथियों, ये देखिए रेड में दिखा दिया कि इसमें नंबर या स्पेस या स्पेशल कैरेक्टर, कामा, फुल कामा ये यूज नहीं कर सकते। उसके बाद सेव एज ड्राफ्ट में सेव कर दीजिएगा। उसके बाद कृषि भूमि की जानकारी, अगर कृषि भूमि है तो उसमें आप डालिएगा युक्त, और नहीं है तो विहीन, और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये हमारा लास्ट पेज है साथियों। इसके बाद हमें सबमिट करना है, जिसमें वृक्षारोपण संबंधित जानकारी मांगा है, जिसमें आपको परिसर के
में कुल कितना पौधे उपलब्ध है उसकी जानकारी डालना है। जैसे आपने अपने परिसर में देखना कितने पौधा लगा हुआ है, गत वर्ष में कितना पौधा लगा है और वर्तमान में कितना पौधा लगाए हैं उसकी पूरी जानकारी इसमें डालना है साथियों। तो जैसे और टोटल कितना है उसका डालना है। जैसे टोटल मैंने यहाँ पे डालूँगा, जैसे डाल देता हूँ 20 जितना भी है उसको अपने हिसाब से डालना है, अपने अपने परिसर में कितना है। जैसे मैं डाल देता हूँ सिंपली 20, टोटल 20 पौधे हैं सभी करके, छोटा बड़ा सब करके, जिसमें गत वर्ष पिछले वर्ष में 10 पौधे लगाए हैं जो अभी ज़्यादा लगाए हों, जिसमें कुछ मर गए या कुछ जीवित हैं, तो जीवित हैं उसी को डालना है। 10 जीवित है और इस साल 10 पौधे फिर लगाए, तो इस प्रकार टोटल 20 पौधे हो गए साथियों। और नीचे अन्य जानकारी और फिल करना है जिसमें देख सकते हो, जैसे रैंप है तो यस डालेंगे, युक्त डालेंगे, रैंप है नहीं है तो विहीन डालेंगे साथियों। उसके बाद रैंप के बाद आता है साइकिल स्टैंड है तो युक्त, नहीं है तो विहीन। उसके बाद है रंगमंच प्रायः सभी विद्यालयों में रंगमंच शायद नहीं होती है, कुछ विद्यालयों में है रंगमंच, तो अपने हिसाब से डाल सकते हैं साथियों। देखिए रंगमंच है हो गया। उसके बाद आगे देखिए जो उपलब्ध है उसी में युक्त डालेंगे और नहीं है तो विहीन डाल देंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे, वाटर, इलेक्ट्रिकल, किचन गार्डन सर प्रायः सभी स्कूलों में उपलब्ध है। और अग्निशमन जिसमें है, जिसके यहाँ है वो युक्त डालेंगे, नहीं है तो विहीन डालेंगे। और इतना सब फिल करने के बाद सेव एज ड्राफ्ट में सेव करेंगे और उसके बाद फाइनल सबमिट करके जो लिखा हुआ है उसमें क्लिक करेंगे साथियों। तो आपका ये शाला भवन एवं मूलभूत जानकारी सब फाइनल सबमिट हो जाएगा, जिसका सफलतापूर्वक फाइनल सुरक्षित किया गया। इस प्रकार इसको आप स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं साथियों। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे तो आपका शाला भवन एवं परिसर की मूलभूत जानकारी की एंट्री पूर्ण हो चुकी। आज का वीडियो कितना हेल्पफुल रहा इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे साथियों, और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की जानकारी आपको पहला प्राप्त हो। और आज के लिए इतना ही साथियों, थैंक यू, धन्यवाद।